भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, यह एक जटिल और गहरी समझ का विषय है। इस विषय को एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यह कहानी हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, कठिनाइयों का सामना करने के तरीके और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। संकल्प की शक्ति। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोगों की मुख्य आजीविका खेती थी। गांव का नाम था आशापुरी और उस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान के प्रति गहरी आस्था रखता था। इस गांव में एक साधारण किसान था जिसका नाम माधव था। माधव की उम्र 50 वर्ष की थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान उसकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास थी। माधव के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी और कई बार उसकी फसलें सूखे, बाढ़ या कीड़ों के कारण बर्बाद हो जाती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा था। उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन उसके पास साधन कम थे। हर बार जब उसकी फसल खराब होती, वह भगवान की ओर देखता और विश्वास करता कि भगवान ने उसके लिए कुछ खास सोच रखा है। विपत्ति का सामना। एक साल बारिश बहुत कम हुई और गांव में सूखे के कारण भारी अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा और लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अन्य शहरों में पलायन करना पड़ा। माधव भी इस कठिनाई से जूझ रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा, शायद हमें भी शहर जाना चाहिए। माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान ने हमारे लिए जो तय किया है वह हमारे भले के लिए ही होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। हर कठिनाई एक परीक्षा होती है और भगवान हमारी क्षमता से अधिक हमें कभी भी नहीं देते। मैं जानता हूं कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दिन ब दिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। गांव के बहुत से लोग शहरों में जा चुके थे और जो बच गए थे वे भी बेचैन थे। माधव ने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर एक दिन प्रार्थना की, हे भगवान, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए कुछ सोचा है, पर क्या मैं इस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। चमत्कार का आगमन। उस रात माधव ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक पुराना साधु उसके खेतों के पास आता है और कहता है, तुम्हारी मेहनत और धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। कल से अपने खेत में नए बीज बो। एक ऐसा बीज बो जो तुम्हें संपन्नता और समृद्धि देगा। लेकिन याद रखना, यह बीज सिर्फ तुम्हारी आस्था और कर्म से ही फल देगा। सुबह उठते ही माधव ने अपने स्वप्न के बारे में सुशीला को बताया। सुशीला ने कहा, यह तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। माधव ने गांव के अन्य किसानों को भी अपने स्वप्न के बारे में बताया, लेकिन बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह तो भिखारी साधु का सपना है, अब सपना देखकर खेती होगी, लोगों ने कहा। पर माधव ने परवाह नहीं की। उसने अपने पुराने बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए। वह हर दिन खेत की देखभाल करता और भगवान का ध्यान करता। वह जानता था कि भगवान उसके साथ हैं और उन्होंने जो सोचा है वह जल्द ही साकार होगा। फसल का चमत्कार। कुछ ही हफ्तों में माधव के खेत में अद्भुत फसल उगने लगी। जहां बाकी किसानों की जमीनें बंजर पड़ी थीं, वहीं माधव का खेत हरा भरा था। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि वह गांव के अन्य किसानों को भी मदद कर सका। धीरे धीरे उसकी फसल की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग उससे पूछने लगे कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। माधव ने सभी को समझाया, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने हमें धैर्य और आस्था की परीक्षा में खरा उतरने के लिए चुना था। यह मेरी मेहनत और आस्था का फल है। भगवान ने हम सभी के लिए कुछ सोचा है, बस हमें उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। संघर्ष और आस्था। माधव के इस चमत्कारी अनुभव ने गांव के अन्य किसानों और लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी आस्था को और मजबूत किया और नए सिरे से अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई।
माधव ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके छोटे से खेत से इतनी बड़ी समृद्धि आएगी, लेकिन उसे भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखाया कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और उनकी योजनाएं हमेशा सही समय पर प्रकट होती हैं। माधव की कहानी ने साबित किया कि अगर इंसान में सच्ची आस्था हो और वह अपने कर्मों पर ध्यान दे, तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भगवान की योजना माधव के जीवन ने यह साबित किया कि भगवान हमेशा हमारे भले की सोचते हैं, लेकिन हमें यह समझने में समय लगता है। उनकी योजना हमारे लिए हमेशा तैयार होती है, बस हमें अपने हिस्से का काम करना होता है। माधव ने कभी हार नहीं मानी, उसने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा और अपने कर्मों में कोई कमी नहीं रखी। यह कहानी इस बात की प्रतीक है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है वह हमें सही दिशा में ले जाएगा। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे, या हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान कहीं नहीं है। लेकिन वास्तव में भगवान ने हर समस्या का समाधान पहले से तैयार किया हुआ होता है। हमें केवल धैर्य, आस्था और कर्म के साथ उस समाधान तक पहुंचना होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना सदैव हमारे हित में होती है। हमें अपने जीवन के हर कदम पर उन पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही है। चाहे समय कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उन्होंने हमारे लिए कुछ विशेष सोच रखा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान पर भरोसा रखना सबसे बड़ी शक्ति है और हमारे कर्म ही हमारी आस्था को सार्थक बनाते हैं।